एक तरफ हमने देखा आपका एक वीडियो, जैसे जो सृष्टि छात्रा थी उनके लिए कैसे अरेंजमेंट सब कुछ किया गया, दूसरी तरफ इस तरह के फेक चीज़ों को लेकर अटैक किया जाना वो मामले को और ज़्यादा पेचीदा कर रहा था, दबाव, अतिरिक्त अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश। देखो, ये तो इसको क्या कहा जाए, इसको जितना भी एक सभ्य समाज में जितना भी कठोर शब्द में इस अराजक तत्वों को निंदा किया जाए, जो भारत की नई पीढ़ी की हौसला को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत की भविष्य की पीढ़ी की हिम्मत बढ़ाने के बजाय उनको मन में डर और भ्रम पैदा कराना चाहते हैं, इनको क्या उनसे अपेक्षा किया जाए। इनकी उनकी बैकग्राउंड ऐसी है, देश की कष्ट में वो राजनीति करते, देश की जनता को कष्ट में रख के वो राजनीति करते हैं, ये उनकी इतिहास रहा है, इनसे क्या अपेक्षा करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बहुत आग बबूला हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग छात्रों को उनके शब्दों में दहशतगर्द कहा जा रहा है, इतने छात्रों की जान चली गई, मंत्री संवेदनशील नहीं हैं, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, जिन छात्रों की प्राण हानि हुई, मैं खुद उसके लिए बहुत चिंतित हूँ, दुखित हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी खुद को उसके लिए, मेरे भी कुछ दायित्व था, मैं उस दायित्व से कभी भी, केवल इस घटना नहीं, आज समाज में कैंपसेस में जब कोई भी विद्यार्थी इस प्रकार की एक्सट्रीम स्टैंड लेता है, मैं भारत की छात्र और युवा राजनीति से आता हूँ, मेरे सामाजिक जीवन में हमारी प्रतिबद्धता इस प्रकार की घटना ना हो, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य से इस घटना होती है, इसके लिए मैं खुद को भी जिम्मेदार मानता हूँ, मैं उसको मुझसे बाहर नहीं हो सकता हूँ। लेकिन खड़गे साहब, आप देश के एक बड़े जिम्मेवार नेता हो, आप इतने बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप ही रैली एड्रेस कर रहे थे, आप ही की रैली के कारण बच्चे सेंटर पे नहीं जा पाए, आप बच्चों की वकालत करते हो, आप कहाँ बच्चों के साथ हो। आपकी नेता कोटा में जाके बच्चों के मन में डर पैदा करना चाहते थे, आपकी नेता ने 20 तारीख को बच्चों को और भ्रमित करने के लिए एनटीए स्टैंड लेना चाहते थे। टेलीग्राम तमाम प्रकार की अफवाह फैलाता था, भ्रम फैलाता था। भारत सरकार ने स्टैंड लिया कि भाई इसको कम से कम परीक्षा होने तक इसको बैन किया जाए, बैन किया। भारत सरकार ने हिम्मत दिखाई, बच्चों की हित हमारी सर्वोपरि है। कोर्ट में केस पहुंचा टेलीग्राम को, वकील कौन थे? कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे। उससे और शर्मनाक बात, उसको राहुल गांधी ने टेलीग्राम को क्यों बंद किया, उसकी वकालत करते थे। जो टेलीग्राम भारत की परीक्षा को भ्रमित करने के काम करता है, भारत की बच्चों के मन में भ्रम पैदा कराता है, उस टेलीग्राम का हिमायत करते हो। इसलिए मैंने कहा, आप देश को भी समझे ही नहीं, देश की सामान्य लोगों के मन में फीलिंग क्या आपको जानकारी नहीं है। आपको हमारी प्रति घृणा हो सकती है, आप तो कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार नहीं किए देश की प्रधानमंत्री करके, हम तो आपकी दया पे नहीं है, देश की जनता की फैसला है। ये आपकी व्यक्तिगत कुंठा की विषय है, आपकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। आप मानते हो देश हमारी जागीर है, हम ही शासन चलाएंगे, आजीवन शासन चलाएंगे। देश की जनता ऐसे नहीं माना, देश की युवा ऐसे नहीं माना। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये देश आपकी प्रॉब्लम को देश की प्रॉब्लम मत मानो। आप तो देश के सामने शर्मसार होना चाहिए, हमने देश को निंदित किया है। प्रधानमंत्री को हमने देखा कि एयरपोर्ट पे वो आए और वेट किया उन्होंने कि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ जैसे कि आपने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रैली के चलते अगर छात्र एग्ज़ाम सेंटर पे ना पहुंच पाए, और उसमें जो सफाई दिया गया उसमें ये कहा गया कि रैली का टाइम तो ये था, एग्ज़ाम का टाइम ये था, मतलब इस तरह की बातें। तो बेहूदी बातें, बेशर्मी का ये हद है। कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, इनको तो बिना शर्त देश को क्षमा मांगना चाहिए। वो लोग तो क्षमा मांगने के बजाय छात्रों की गूंज नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। 28 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उनके नेता, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि छात्रों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत बुरा किया। देखिए, हम व्यक्तिगत रूप में किसी भी गाली को खाने में कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप भ्रमित मत करो विद्यार्थियों को। आपके सारे कारनामे, तथ्य जो मैंने दिया आपको, आपकी कोटा की रैली हो, आपकी 20 जून की नागपुर की विद्यार्थी की बहाने पे भ्रम पैदा करना हो, या बेंगलुरु रैली में रैली आयोजन करके उसकी सबसे शर्मनाक बात था, आप उसमें वकालत करते हो हमारा रैली का टाइम अलग था।
11 बजे से विद्यार्थियों को रिपोर्टिंग टाइम रखा गया था, उसी समय आपने रैली किया। आपके कारण बच्चे नहीं जा पाए। बंगाली भाषा में एक मुहावरा है, जारो मुख्य लज्जा नहीं ताकि हमें डरी। इन लोगों को हम तो डरते हैं भाई, ये तो बेशर्म लोग हैं, गैर जिम्मेवार लोग हैं, इनसे क्या हम उत्तरदायित्व अपेक्षा करेंगे। एक और माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी और इस तरह की चीज़ें, मतलब युवाओं के अंदर अनरेस्ट है, इस तरह का माहौल बना के आप लोगों की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं, कोई चैलेंज है? ये जो प्रजातंत्र में जो लोग विफल हो चुके हैं, जो लोग परिवर्तन के नारा देके लोगों को सबसे ज्यादा धोखा दिए, ये उनका अपशूट है। ये देश में जो अनास्था अविश्वास की वातावरण पैदा करने का एक राजनीति की जाती है, इसकी ये बी टीम है। ये ए टीम बी टीम की सांठगांठ से ये इस प्रकार के भ्रम पैदा किया जाता है।